हेलो। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हर्षानंद आप सभी का COR60 ऑनलाइन में स्वागत करता हूं, जहां पर हम लोग QIP का डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये 1330 आई मीन 1338 QIP का है। इंग्लिश का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं इसको शेयर जरूर करना, यही गुरु दक्षिणा है आपका। देखो, पहला क्वेश्चन जो है कि ये है जैसे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें से इनकरेक्शन जो जिस पार्ट में गलती है वो ढूंढना है। तो क्या है, ब्यूटीफुल फर्नीचर्स तो होता ही नहीं है भाई, ये तो पढ़े हुए नाउन में। तो ए हटा देंगे तो सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि द कंपनीज डेटा विच हैज बीन कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड, फिर सेम कहता है एरर बताना है। तो इसमें सोच समझ के बताइए क्या एरर है। व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस? जल्दी से आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ। नारायण नारायण। देखिए बने, अगर हम कंपनीज के डेटा को क्या मान लें, डेटा वैसे सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। जैसे डेटम है, तो डेटम का बेसिकली क्या होता है? डेटा होता है। तो डेटा को हम सिंगुलर भी कंसिडर करते हैं, प्लूरल भी कंसिडर करते हैं। तो हालांकि डेटम का डेटा प्लूरल होता है, लेकिन डेटा मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो यूज होता है उसमें सिंगुलर भी मान लेते हैं, प्लूरल भी मान लेते हैं, दोनों केसेस होते हैं। तो अगर इसको हम सिंगुलर माने तो इसके लिए हैज लगा है, ठीक है, अच्छी बात है। अगला इसके लिए सपोर्ट वर्ब लगा है, ये गलत है। तो अगर सिंगुलर माने तो सपोर्ट्स होना चाहिए। और अगर हम प्लूरल माने इसको तो ये वाला ठीक है, इसको हम हैव करेंगे। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी अगर आते हैं तो आप याद रखना कि क्या है कि आगे वाले एरर सेंटेंस में पार्ट में एरर निकालते हैं। तो इसके सपोर्ट में हम इसको ठीक मान लेते हैं और इसमें डी में हम एरर निकाल लेते हैं। समझ में आया? तो क्या होगा? सपोर्ट के बदले सपोर्ट्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। जैसे अगला क्वेश्चन है कि द पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड। लगता है पहले कि उस क्वेश्चन किए हुए हैं इसमें से, क्या देखा देखा सा लग रहा है। इम्प्लीमेंटेड डैश, तो ये छोटा सा प्रीपोजिशन का एरर है, वो भी फ्रेजल प्रीपोजिशन जिसको बोलते हैं ना, वो क्या उसको बोलते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन, वो वैसे वाले का है। तो इन अकॉर्डेंस विथ होता है, अकॉर्डिंग टू और इन अकॉर्डेंस विथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन प्रीपोजिशन आ जाएगा। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि शी मस्ट कंप्लीट द रेजिग्नेशन रजिस्ट्रेशन बाय फ्राइडे डैश शी वॉन्ट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट। तो इसमें क्या होगा? अगर अनलेस, जैसे अगर हम यहाँ पर अनलेस लेना चाहें, अनलेस ठीक लग रहा है, लेकिन क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस में यूज होता नहीं है। तो यहाँ पर हम अनलेस ले नहीं सकते, तो गलत हो जाएगा। तो सीन्स लगेगा नहीं, क्योंकि सीन्स का मतलब चूंकि होता है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जब सीन्स को हम कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना, तो नियम है कि इधर होना चाहिए मेन क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज है प्लस V3, और यहाँ सीन्स लिए हैं। तो यह तो या तो ये पास्ट टाइम होगा, या फिर क्या होगा, पास्ट पर ये इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। तो ये हिसाब है। समझ में? जैसे आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही केम हेयर, ही केम हेयर। तो देखो, सीन्स से दो सेंटेंस को मैं जोड़ रहा हूं। तो इस वाले में आई हैव नॉट सीन हिम, ये नारायण प्रेजेंट परफेक्ट में है, और ये वाला पास्ट इंडिफिनिट में कि सिंस ही केम हेयर। समझ में आया? तो सीन्स वाला तो ये भी नहीं बनेगा। तो ये क्लियर हो गया। एंड तो जोड़ेगा नहीं, क्योंकि दो सिमिलर सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड कोरिलेटिव है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सॉरी कोरिलेटिव नहीं है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो दो सेम स्ट्रक्चर सेम सेंटेंस को जोड़ता है, तो ये भी खत्म हो गया। तो जो अपने पास और एल्स बच गया। समझ में आया? तो ऑप्शन एलिमिनेशन, जहां पर अगर हमको कंफ्यूजन ये लगता है कि दो एक से अधिक सेंटेंसेस ऑप्शंस लग रहे हैं, ठीक, तो वहां पर इसको बोलते हैं हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। इसका अगर हम यूज करें तो बिल्कुल ठीक कर लेते हैं, 100% सही होने के चांसेस हो जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? सारे क्वेश्चन बनने चाहिए अब तक। अब ये करेक्ट स्पेलिंग इसमें से ढूंढना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत हल्का है, ये भी सबका ठीक होना चाहिए। जिसका गलत है वो समझ लीजिए कि आपका स्पेलिंग पे बिल्कुल भी आपने मेहनत नहीं किया है, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना है।
और अगर जिसके पास नहीं है स्पेलिंग का लिस्ट, वो आप एक बार देख लेना, बहुत सारे बुक्स हैं उनमें दिए हुए हैं, PYQ ही केवल कर लेंगे ना स्पेलिंग वाले में, तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो अबेयंस का स्पेलिंग क्या होता है? ABEYANC। ए बी, ये बिल्कुल सारे गलत हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो एक ही ऑप्शन ठीक ठाक लग रहा है, ABEYANC। अबेयंस माने अब्सटेन फ्रॉम समथिंग होता है। अगला है एक्विजाइट, माने मतलब गजब होता है, बिल्कुल बोलते हैं गजब, लाजवाब। तो एक्विजाइट मतलब क्या होता है? उसका उल्टा शब्द ढूंढना। ब्यूटीफुल होता है, ब्यूटीफुल, डेलिकेट, फाइन, सब इसके सिनोनिम है। तो जो बच गया उल्टा शब्द क्या हो गया? कोर्स माने क्या होता है? रफ होता है। अबयंस माने क्या होता है? अब्सटेनिंग फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल से दूर रहना, ऐसा ही कुछ होता है मीनिंग। अगवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन, तो ये पहले भी शायद, पता नहीं, ये क्वेश्चन भी पहले, आई थिंक इट हैज बीन रिपीटेड ट्वाइस और थ्राइस आई थिंक। तो डेमोक्रेसी आप जानते हैं। ऑटोक्रेसी माने क्या होता है? ऑटो माने सेल्फ, सेल्फ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन। प्लूटो माने धनवान, रूल बाय रिच पीपल। ओलिगार्की माने रूल बाय अ फ्यू पीपल, इसको ओलिगार्की बोलते हैं। तो ये सारे सिंपल हैं, निपट गए। आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑटोक्रेसी हो जाएगा, सिंगल पर्सन की। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेट। इफ यू हियर इंगेज्ड टोन, replace the receiver and dial again. If you hear engaged, एक तो कि इंगेज्ड टोन नहीं होना, इंगेज्ड टोन कह भी सकते हैं। इंगेजिंग टोन बेसिकली जो कंटिन्यूअस प्रोसेस में चल रहा हो तो उसको इंगेज्ड टोन, इंगेजिंग टोन प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जैसे चिलिंग वेदर, जैसे हम क्या कहते हैं नारायण, चिलिंग वेदर बोलते हैं, ना कि चिल्ड वेदर नहीं बोलते हैं। तो वैसे ही मेरे हिसाब से तो इंगेज्ड टोन, आर्टिकल भी मिसिंग है, एन इंगेज्ड लगा दीजिए, और फिर क्या इंगेजिंग होना चाहिए। इफ यू हियर इंगेजिंग टोन, ठीक है, वी शुड से इंगेजिंग इंस्टेड ऑफ इंगेज्ड, और आर्टिकल तो लगेगा ही लगेगा। तो एरर क्या है? बी शुड बी कंसीडर्ड एरर है ओवर हियर इन दिस सेंटेंस। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन यूफेमिज्म का मतलब होता है कि किसी को डांटना वाटना, क्या होता है? एंटोनिम पूछ रहा है, मतलब अंडर स्टेटमेंट, सब्स्टिट्यूट, इनडायरेक्ट वे ऑफ, इनडायरेक्ट, डायरेक्टनेस हो जाएगा इसको उल्टा शब्द। इ- मतलब अप्रत्यक्ष रूप से किसी को कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, डांटते हैं बेसिकली, तो वी यूज दिस वर्ड यूफेमिज्म। तो उसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? डायरेक्टनेस। वेगनेस मतलब जानते हैं, नेस लग जाने से क्या हो जाता है? नाउन बन जाता है। जैसे स्वीट है, तो इसमें नेस लगा दें, स्वीटनेस हो गया, तो ये नाउन हो गया। वेगनेस माने जो क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर होता है। सब्स्टिट्यूट माने किसी चीज का विकल्प होता है, वैकल्पिक। अंडर स्टेटमेंट मतलब तो समझ ही रहे हैं, नॉट स्टेटमेंट मतलब, अंडर मतलब समझते हैं, स्टेटमेंट मतलब समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। अब इनडायरेक्ट नरेशन चुनना है, तो ये भी आसान है, एक बार करिए खुद से, फिर देखते हैं। नारायण नारायण, किससे पूछो। हो गया? क्या होगा? द मदर वार्नड द चाइल्ड, तो सेम ही रहेगा। वार्नड का वार्नड कह लेते हैं हर जगह, सेड टू का। डोंट टच द हॉट आयरन, बाकी सब सेम रहेगा। नॉट टू टच, डोंट नॉट टू में बदल जाता है। तो वार्न द चाइल्ड नॉट टू टच द हॉट आयरन, द मदर वार्न, ठीक है। द मदर टोल्ड द चाइल्ड नॉट टू टच द, गलत है। चाइल्ड नॉट टू बी टचिंग, गलत है। रिक्वेस्टेड तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? प्लीज है ही नहीं, तो रिक्वेस्टेड लेगी नहीं। ए वाला अपना आंसर निकल गया। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? एक्टिव फॉर्म में इसको चेंज करना है इनटू द एक्टिव फॉर्म। तो पैसिव से एक्टिव बनाने का हिसाब हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि अगर सेंटेंस में इज एम आर प्लस V3 हो, तो इसको V1 या V5 में बदल देना है। वॉज वर प्लस V3 हो, तो इसको काहे में बदल देना है?
V2 में बदल देना है। बीन प्लस V3 हो तो इसको काहे में बदल देना है, जो हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा वो हेल्पिंग वर्ब रख लेना है, एज एफ हेड ही रहेगा, प्लस V3 में बदल देना है। बी प्लस V3 हो तो इसको मोडाल जो दिया रहेगा मोडाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्लस V1 में बदल देना है, या 2 प्लस V1 में बदल जाता है, ये 2 पहले से दिया रहेगा और वो V1 में चेंज हो जाता है। तो ये बेसिक 3 चीज़ें हैं, हमने समझा रखा है, ठीक है। तो सेंटेंस में देखते हैं, विल हैव तो सेम रह जाएगा, बीन प्लस V3 है तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको V3 में बदल देना है, तो विल हैव कंसीव्ड हो जाएगा। तो विल कंसीव गलत, विल कंसीव गलत, विल हैव कंसीव्ड ठीक, हैज बीन कंसीव्ड गलत। तो एक ही आंसर अपना मैच ही करता है। तो एक में हम तो सारा सेंटेंस पढ़ते नहीं जी, वर्ब को देख करके हमें मतलब आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सही कौन गलत कौन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द डैश नेबर, NEIGHBOUR, अच्छा नेबर का स्पेलिंग जो बेसिकली होता है NEIGHBOUR, तो ये ब्रिटिश है, क्या है, ब्रिटिश। और जो ये है NEIGHBOR, ये भी ठीक है, ये अमेरिकन है, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, चूंकि सारे कंप्यूटर्स वगैरह में चिप लगे रहते हैं ना तो अमेरिकन होता है। तो आप टाइप करेंगे तभी क्या होगा, कलर का स्पेलिंग अगर ऐसे लिख देंगे COLOUR तो ये गलत ले लेगा, क्योंकि ये ब्रिटिश है, हालांकि है सही, ये लेता है COLOR। तो ये अमेरिकन है, ये ब्रिटिश है, ये अमेरिकन है, फर्क यही है इसमें। अगर आप प्रोग्राम का PROGRAMME, ये ब्रिटिश है, और ये वाला एरर ऐसे अंडरलाइन करके दिखाएगा, PROGRAM लिखेंगे तो ये अमेरिकन है। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं, तो वैसे है तो ठीक वो नेबर। तो नेबर केप्ट एवरीवन अवेक विथ हिज एंडलेस स्टोरीज, डैश एंडलेस स्टोरी। तो गैरुलस का तो हम इसमें वो चुनना है करेक्ट स्पेन, तो गैरुल GARRULOUS GARR है, तो ये वाला होगा गैरुलस, सी इज योर करेक्ट आंसर। बातूनी, बात बनाने वाले लोग होते हैं, वी कॉल देम गैरुलस, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, एज सुन एज गीता ओपेंड द अम्ब्रेला अ स्कॉर्पियन फेल अबाउट ऑफ इट, फेल आउट ऑफ होना चाहिए, फेल अप फ्रॉम नहीं होगा, फेल अप, फेल अप माने ऊपर की तरफ तो गिरता नहीं है, तो गलत है। फेल आउट ऑफ हो सकता है, फेल ऑफ और फ्रॉम दोनों सेम मीनिंग दर्शाता है, तो ये भी गलत है। फॉलन डाउन ऑफ ये भी नहीं होगा, फॉल डाउन केवल होता है, फॉल डाउन होता है नीचे गिरना, लेकिन फॉल डाउन ऑफ नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होगा, फेल आउट ऑफ, गॉट इट। अगला है सेंटेंस इन डायरेक्ट वॉइस, डायरेक्ट वॉइस, द यंग आर्टिस्ट कॉन्फिडेंटली अनाउंस दैट शी कुड पेंट अ मास्टरपीस इफ शी वेर गिवन। अच्छा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इंड तो अनाउंस्ड, कॉमा ये बदल जाएगा, कॉमा इन आई ये बदल जाएगा कैन में, पेंट ए मास्टर इफ आई एम गिवन। तो आई कैन और आई एम जिसमें रहेगा वही आंसर होगा, बाकी कुछ देखने का जरूरत नहीं है। तो पहले नीचे से मिला लेते हैं, आई कैन, आई वर गलत है, आई कुड गलत है, शी कुड गलत है, आई कैन, आई एम, तो ए वाला ठीक है, बात खत्म हो गया। हम क्यों पढ़ने जाए जी, पूरा 2 वर्ड ऐसे देख करके मैच करवा लिया, अपना आंसर निकल गया, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन पे आइए, कहता है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, द डिलीजेंट वर्कर परफॉर्म्स। अब देखो, पैसिव बनाने का तरीका क्या है, जो वर्ब है उसके फॉर्म को पहचानो, ये V5 है, तो इधर बी को तोड़ दो 2 भाग में, बी का ये वाला फॉर्म निकाल दो, तो बी का होता है इज MR, V1 या V5, और प्लस V3 यहाँ रख दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के हिसाब से हिज टास्क है, तो इसमें से R ले लो, प्लस परफॉर्म्ड हो जाएगा V3। तो अब जिसमें ये आंसर है मेरे भाई उसी को टिक लगा दो, हो गया, बात खत्म। हमेशा याद रखना, इधर बी का वर्ब वाला फॉर्म, इधर वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देना है। एक बार 2-3 बार दोबारा से इसको देखना, कई कई एक सारे क्वेश्चन लगाओगे तो ट्रिक आ जाएगा आपको। तो क्या हो जाएगा, वर्ब परफॉर्म्ड, आर आर है ना, तो ये तो गलत है, वर्कर्स
आर परफॉर्म्ड, ये ठीक है, अपने पैरामीटर में सेट बैठ रहा है। आगे देख लेते हैं, दो में ऑप्शन स्ट्राइक करेगा तो फिर कुछ और दिमाग लगाएंगे ना, तो गलत हो गया सारा। हिज टास्क सब्जेक्ट होना चाहिए था, तो वो भी ठीक है। तो ए इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बात कर ले। क्वेश्चन नंबर, अच्छा निपट गया क्या, बड़ा जल्दी निपट गया। पैसेज है, पढ़िए इसको। नारायण नारायण, मुझे लग रहा है कि बड़ा इजी क्वेश्चन था ये आज का तो। In an era where urban dwellers frequently lament their paucity of time, एक ऐसे दुनिया में जहाँ पर अर्बन लोग रहते हैं, वो समय की कमी को सोचते रहते हैं। कल्टीवेटिंग प्लांट्स दैट डिमांड मिनिमल विजिलेंस, ऐसे पौधों को कल्टीवेट करने की बात कर रहा है जो सबसे कम देख रेख मांगता हो। हैव नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, सॉरी। ठीक है, जो सबसे मिनिमम विजिलेंस को मांगता है, बिकम ऑलमोस्ट एक्सियोमैटिक फॉर दोज सीकिंग वर्डेंट कंफर्ट विद इन देयर डोमिसाइल्स। उन लोगों के लिए एक बड़ी बात हो गई है, जो वैसे लोग हैं जो अपने घर में ही एक बेहतरीन कंफर्ट चाहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट चाहते हैं। सर्टेन स्पीसीज, कुछ प्रजातियां हैं, इंडोव्ड विथ रिमार्केबल रेसिलियंस, जिनको प्रदित है क्या, रिमार्केबल मतलब रेसिलियंस माने जिस चीज़ को रेसिस्ट करने की क्षमता है ना, वो क्या है, कैन सब्सटीट्यूट विथ नेग्लिजिबल इंटरवेंशन। कैन सबसिस्ट मतलब सरवाइव, कैन सरवाइव यहाँ कहने का मतलब सब्सिस्ट माने सरवाइव नेग्लिजिबल इंटरवेंशन, बहुत थोड़े ही इंटरवेंशन से वो सरवाइव कर सकते हैं। thereby mitigating the anxieties often concomitant with the horticulture, और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो एंग्जाइटीज हैं उसको कम करता है। ठीक है। द स्नेक प्लांट, कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं, स्पीसीज हैं, स्नेक प्लांट है, इज फॉर एग्जांपल इज वर्चुअली इंडोमिटेबल। स्नेक प्लांट क्या है, एडेप्टेबल है। दूसरा क्या है, इट थ्राइव्स इन वेरीजेटेड variegated light conditions and can endure erratic water schedules without fortifying its structure elegance। तो कहता है कि बहुत कम रोशनी में भी ये सरवाइव कर लेता है, उसका एलिगेंस जो है वो भी कम नहीं होता है। ठीक है। लाइकवाइज द पोथोस प्लांट है, वो भी है, विथ लग्जरियंट ट्रेलिंग foliages adapts to both dim light and concerns and well illuminated spaces। तो दो पौधे मिल गए जो कि कम मिनिमम विजिलेंस में सरवाइव कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पलर है इज द एलोवेरा, एक तीसरा एलोवेरा है, उनको भी बहुत कम देख रेख में भी ये उग जाते हैं। whose succulent leaves serve as reservoir of moisture beyond its ornamental utility। एलोवेरा के मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं, बीइंग स्टिमुलेटेड फॉर डर्मल एमेलियोरेशन के लिए। एक और है जेड जेड प्लांट है, वो भी ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के चार पौधे का नाम दिया गया है। एलोवेरा क्यों सरवाइव करता है, तो क्योंकि उसमें सक्यूलेंट लीव्स के कारण सरवाइव कर जाता है, एक उसका कारण भी दिया, बस और कुछ नहीं है। कन्वर्ट इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें तो कुछ करना ही है, इसका प्रश्नवाचक बना देना है। प्लांट सब्जेक्ट है तो दैट डिमांड हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो उसको बाहर निकालो हेल्पिंग वर्ब को। तो एक ही में है, डी में। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिख लेना है, जो सेंटेंस में दिया हुआ ऑलरेडी उसी को करना है, कुछ एक्स्ट्रा तो एफर्ट है नहीं। अगला क्वेश्चन है, रीराइट इन पैसिव वॉइस द स्नेक प्लांट कैन, कैन इंड्योर है तो कैन बी इंड्योर्ड जिसमें रहेगा वही आंसर है। कैन बी इंड्योर्ड देखो इसमें है, अभी समझाए थे कि अगर मोडाल प्लस V1 होना तो इसका ये एक्टिव है। ठीक है। इसका पैसिव क्या होता है, मोडाल प्लस बी प्लस V3। इस वर्ब को ही दो भाग में तोड़ दिए, इसको बोलते हैं इसका पैसिव। समझ में आया, तो मोडाल प्लस बी प्लस V3 अगर कर देंगे तो पैसिव हो गया। अब इसमें क्या है कि
कैन बी इंड्योर्ड हो गया, ये सारे गलत हैं, विल बी इंड्योर्ड तो होगा नहीं, कैन का कैन ही रहेगा, तो ए इज आर करेक्ट आंसर, बात खत्म हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। कहता है कि द वर्ड कैपिचुलेटिंग, कैपि इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स, देखो कैपिचुलेट कहना मतलब किसी चीज को घेर लेना होता है, ठीक है, तो क्या कहेंगे, स्ट्रेंथनिंग, सरेंडरिंग, तो सरेंडरिंग तो उल्टा शब्द है, क्या नियरली पूछ रहा है, मल्टीप्लाइंग, रीजनरेटिंग, स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा, ठीक है, कैपेसिटी, कैपिचुलेट। अगला वर्ड, द वर्ड फ्रेज वर्डेंट कंफर्ट रिफर्स टू लग्जूरियस कंफर्ट हो जाएगा, कंफर्ट प्रोवाइडेड बाय ग्रीनरी, जो कि ग्रीनरी से कंफर्ट मिलने लग रहा है ना लोगों को, जो कि अपने वेरेंडा में लगाना चाहते हैं और घर में ही बिल्कुल एकदम नेचुरल इन्वायरमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं, उस सेंस में वर्डेंट कंफर्ट का इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि क्या कह रहा है कि जो आज के डेट में जो लग्जूरियस लाइफ लोग, जो लोग जीना चाहते हैं अर्बन लोग, उनके पास तो पेड़ पौधों की कमी है, तो वो अपने घर में ही इन सब चीज़ों को लगा के वैसा कंफर्ट चाहते हैं। कहता है विच प्लांट इज स्टीम्ड फॉर डर्मल एल्यूमरेशन, तो ऑब्वियस सी बात है, ये पैसेज पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, डर्मल एमेल्योरेशन माने होता है थोड़ा सा आरामदायक, सूथनिंग, तो उसके लिए कौन से प्लांट को यूज़ करते हैं, एलोवेरा को यूज़ करते हैं, गॉट इट। अगला है, अच्छा रीअरेंजमेंट भी है आगे, तो क्वेश्चन है थोड़े, मुझे लगा समाप्ति हो गया क्या। ही फ्यूल्ड हिज बॉडी फॉर, he pushed his body to its limits by going to an, throughout the week he increased his endurance by running short distances, he was tired but elated when he crossed the finish line, ये तो आखिरी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जीतने की बात कर रहा है, he increased his endurance, he fueled his, अच्छा पूरे हफ्ता तक वो अपने एंड्योरेंस क्षमता बढ़ाता रहा, तो ही फ्यूल्ड हिज बॉडी फॉर द रिगरस वर्कआउट बाय एडहेरिंग टू ए पर्टिकुलर डाइट, पहले तो डाइट पर्टिकुलर किया, तो पी पहला सेंटेंस होना चाहिए, ही पुश्ड हिज बॉडी इनटू लिमिट्स बाय गोइंग ऑन लेंथी रन्स ऑन थ्रूआउट द वीक, ही इंक्रीज्ड हिज, तो पी से शुरू होने वाले होने चाहिए, तो पी से तो एक ही सेंटेंस शुरू हो रहा है भाई, इंक्रीज्ड एंड्योरेंस बाय रनिंग शॉर्टर डिस्टेंसेस, पी के बाद आर, आर के बाद ही पुश्ड, ठीक है, बी इज आर करेक्ट स्टेटमेंट, गॉट इट। अगला है फिर से पैसे, वही है सेंटेंस अरेंजमेंट, इसको एक बार करके देखिए फिर मैं समझाता हूँ अभी। नारायण नारायण, पॉज करके आप कर लीजिएगा, तब तक मैं इसका समझाता हूँ। कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस व्यू व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज लो, किसी व्यू की चर्चा कर रहा है तो यहाँ तो है नहीं, हाउएवर ये भी पहला सेंटेंस बनेगा नहीं, कन्वर्सली ये भी बनेगा नहीं, द फिलिप्स कर्व, तो एस वाला बनेगा पहला सेंटेंस, तो ये तो कट गए भाई, एस। कहता है कि द फिलिप्स कर्व इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट सजेस्टिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन। According to this view, when unemployment is low, wages rise faster. However, economists have observed that this trade-off may not hold in long run. Adapt as expectations adapt and other factors come into play. Conversely, when unemployment is high, तो लो और हाई एक साथ आएगा, पी के बाद आर एक साथ आना चाहिए, तो पी आर अब एस से शुरू और पी आर होना चाहिए, तो एक ही में है, तो ए शुड बी आर करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे हुआ, एस वाला तो पहला सेंटेंस मिल रहा है एकदम आसानी से। उसके बाद देखो कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस, किसी व्यू की बात कर रहा है, शायद एस के वाले, एस वाले व्यू की ही बात कर रहा है, कि व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज लो, जब अनएम्प्लॉयमेंट लो है तो वेजेस राइज फास्टर, तो क्या है, वेजेस बढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट लो है माने कोई बेरोजगार नहीं है, तो कोई बेरोजगार नहीं, इसका मतलब क्या है कि जिसको जरूरत पड़ेगा वो ज़्यादा पैसा दे के अपने पास, क्योंकि आदमी खाली नहीं है तो ज़्यादा पैसा देगा, तो उसके पास एम्प्लॉय जाएंगे, वर्कर जाएंगे, तो क्या वेजेस बढ़ते हैं, ठीक है। और ठीक इसका विपरीत कहता है कि जब एम्प्लॉयमेंट हाई हो, जब अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो, ज़्यादा हो, लोग बेरोजगार ज़्यादा है, तो वेजेस ग्रोथ स्टेगनेट और घटता है, चाहे तो रुक जाएगा वेजेस का ग्रोथ,
भत्ता महंगा या तो फिर घट जाएगा। तो इसका ठीक विपरीत यहाँ आर में बात किया, तो पी शुड बी फॉलोड बाई आर, और एक ही सेंटेंस में ऐसे शुरू होने वाला, तो यही आंसर ले लिए, हो गया खत्म। अगला है विच वर्ड इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड पार्लर। पार्लर का क्लोज क्या होता है? टनल, बालकनी, गार्डन है। मजाक कर दिया क्वेश्चन तो। देखिए बताइए, पार्लर मतलब तो समझते ही हैं कि इसमें से बालकनी, टनल होता नहीं कोई, बालकनी तो पार्लर है नहीं, गार्डन भी पार्लर है नहीं, क्या रूम ही होना चाहिए? वैसे तो बकवास क्वेश्चन है, लेकिन रीजनिंग का क्वेश्चन वी कैन कंसिडर। इंग्लिश का मैं तो नहीं समझता हूँ कि दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, इंग्लिश के माध्यम, वी डू नॉट एक्सपेक्ट। अगला कहता है कि, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, अच्छा ये तो शायद हमने करवाया भी है पहले वाले क्लास में, द सिग्नेट, सिग्नेट, ये वाला बताया था शायद आंसर इसका, नहीं? हाँ कि ना, एक बार क्या होता है SIGNET, सिग्नेट का मतलब क्या होता है देखो। सिग्नेट मीनिंग, देखो सिग्नेट मीनिंग क्या होता है, ए स्मॉल सील स्पेशली ऑन सेट इन अ रिंग यूज्ड इंस्टेड ऑफ और विथ अ सिग्नेचर टू ऑथेंटिकेशन ऑफ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो एज द लोनली सिग्नेट वेल्ड ओवर द लेक, और CYGNET का मतलब क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। CYGNET, सिग्नेट का मतलब क्या होता है? इज ए लेस कॉमन स्पेलिंग ऑफ सिग्नेट, अच्छा, विच मीन्स अ यंग स्वान, अच्छा, इसका मतलब यंग स्वान होता है। तो ये यहाँ पे ना, वेल्ड ओवर द लेक, जब यंग स्वान लेक के ऊपर पेल डैशरो स्लोली, तो फिर एक सिंबल, क्या उसको बोलते हैं, वेव धीरे धीरे बढ़ा, तो यहाँ पर सिग्नेट ये वाला आना चाहिए, तो सिग्नेट और सिग्नेट शुड बी हियर। साइन कहने का मतलब ये एक वेव ऑफ, ठीक है, वेल्ड ओवर द लेक, एक यंग स्वान जो हंस है वो अगर बत्तख या तो चोंच मारे, क्रीड़ा क्रीड़ा करे पानी के ऊपर, तो एक क्या होता है, वेव्स उसके ऊपर फैलता है, रिपल्स फैलते हैं। तो ये सिग्नेट सिग्नेचर के फॉर्म में या सिंबल के फॉर्म में कह सकते हैं, तो सिंबल ऑफ रिपल्स स्प्रेड ओवर द surface of the water, in this sense we can justify its meaning। तो शी शुड बी आर करेक्ट आंसर, सी ही बताया होगा पहले भी। व्हाट इज द टर्म फॉर समवन हु बिलीव्स इन मोर देन वन गॉड। तो देखो जिसमें अ लग गया, ए कहने का मतलब होता है नॉट, जैसे अबायोटिक, तो बायोटिक माने जैविक हो गया, अ माने नॉन, नॉन बायोटिक, नहीं जैविक, तो अबायोटिक, अथेस्ट माने तो नास्तिक हो गया, एग्नोस्टिक माने फिर क्या हो गया, विरोधी हो गया, मोनो माने सिंगल होता है, पॉली माने मेनी होता है, तो क्या होता है, जो एक से अधिक ईश्वर में विश्वास करता है उसको पॉलीथेइस्ट बोलते हैं, वी कॉल देम पॉलीथेइस्ट। क्लियर है? तो इतने ही क्वेश्चन थे आज के QIP में, 25 ही रहते हैं, 25 हो गए पूरे। तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, शुभ रात्रि, नारायण नारायण।